नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए शोध अनुसंधान की नई पहल शुरू की है। अब हर युवा अपने प्रोजेक्ट के लिए खुलकर रिसर्च कर सकेगा। सरकार हर प्रोजेक्ट पर 5 लाख रुपए देगी, लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि युवा अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सके। हरियाणा सरकार ने शिक्षकों और शोधकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब शिक्षकों को 50 लाख रुपए तक और युवाओं को 5 लाख रुपए तक का शोध अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा और शोध के क्षेत्र में क्रांति आएगी। इससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च का स्तर बढ़ेगा और नए आविष्कार सामने आएंगे। हरियाणा में गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार से गन्ने का रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद पुराने रेट पर भुगतान मिलने से नुकसान हो रहा है। सरकार से जल्द दाम बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब विकास का शंखनाद होने जा रहा है। सरकार ने यहां कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनसे बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुरुक्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक विकसित शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के करनाल से बासमती चावल की खुशबू अब 170 देशों तक फैल चुकी है। करनाल से देश के कुल बासमती निर्यात का लगभग 70% हिस्सा भेजा जाता है। किसानों और निर्यातकों के प्रयासों से हरियाणा की बासमती अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। हरियाणा में इस बार दीपावली का रंग कुछ फीका पड़ा, क्योंकि ग्रीन पटाखों की अनुमति के बावजूद प्रदूषण बढ़ा। 2 जिलों में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही। विशेषज्ञों ने कहा है कि पटाखों के सीमित इस्तेमाल का पालन नहीं हुआ। अब सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। हरियाणा में 2808 निजी स्कूलों के बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि MIS पोर्टल बंद होने से स्कूलों और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी से छात्रों के रिकॉर्ड और परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग जल्द समाधान निकालने की कोशिश में है। हरियाणा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं अब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नकल की घटनाओं ने फिर चिंता बढ़ा दी है। परीक्षा के दौरान 151 छात्र नकल करते पकड़े गए। बोर्ड ने कहा है कि दोषी छात्रों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों के इंटरव्यू की तारीख तय हो चुकी है और जल्द ही नए पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से मौका दिया जाएगा। हरियाणा टेरिटोरियल आर्मी में 716 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए यह शानदार मौका है देश की सेवा करने का। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और चयन शारीरिक व लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। हरियाणा रोडवेज अंबाला में अप्रेंटिस भर्ती 2025 की घोषणा की गई है। इस भर्ती में विभिन्न ट्रेडों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद स्थायी रोजगार की संभावना भी है। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द जारी होगी। गुरुग्राम में अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण को और प्रभावी बनाया जा रहा है। नगर निगम ने बताया कि 800 नई गाड़ियां इस काम में लगाई जाएंगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को कचरा निपटान में सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने इसे स्वच्छता मिशन की नई शुरुआत बताया। हरियाणा के अंबाला में एक कबाड़ गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फरीदाबाद में दीपावली के दिन पटाखों से शहर के अलग अलग हिस्सों में 25 जगह आग लग गई। दमकल विभाग ने बताया कि अधिकतर घटनाएं देर रात हुईं और संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों में सुरक्षा का खास ध्यान रखें। फरीदाबाद के बाजारों में दीपावली पर 15 फीट ऊंचे आशादीप से चारों ओर जगमग रोशनी फैल गई। लोगों ने परिवार के साथ दीपोत्सव का आनंद लिया। मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना के बाद शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। फरीदाबाद में एक आढ़ती से मारपीट कर नकदी लूट ली गई। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि 2 युवक अचानक हमला कर पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।
है। पानीपत में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के नारायणगढ़ में पुलिस ने थार वाहन में सवार एक युवक को 102 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है कि वह नशा कहां से लाया था। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदी धान की फसल को रोक दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि राज्य से बाहर अनधिकृत तरीके से धान ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए वैध परिवहन की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली के बाद एक बार फिर स्टंटबाजों ने खतरा बढ़ा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर कार चढ़ाकर स्टंट किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में तीसरी बार सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया है। यह घटना रेजिडेंशियल एरिया के पास की है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने इलाके में टीम तैनात की है और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में सबसे अधिक दूषित हवा एनआईटी क्षेत्र में दर्ज की गई है। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 3 गुना अधिक पाया गया। पर्यावरण विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी इकाइयों पर कार्रवाई होगी। दिवाली के मौके पर कम बोनस दिए जाने से कर्मचारियों ने गुस्से में टोल प्लाजा से हजारों वाहनों को मुफ्त में निकाल दिया। इस घटना से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है। स्मृति दिवस पर हरियाणा पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने देश की सेवा में बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया और उनके परिवारों को सम्मानित किया। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में दीपावली के बाद वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। लगातार बढ़ता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। हरियाणा में पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। रेखा शर्मा ने कहा कि यह बुजुर्गों को दिया गया एक नायाब तोहफा है। हरियाणा सरकार ने आयुष अस्पतालों में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब राज्य भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यहां मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। यह कदम सरकार की स्वस्थ हरियाणा योजना को और मजबूत बनाएगा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच देगा। राज्य के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने खरीफ सीजन में रिकॉर्ड खरीद की है और किसानों के खातों में करीब 5,932 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समय पर भुगतान मिलने से राहत भी मिलेगी। यमुनानगर की एक शराब फैक्ट्री के धर्म कांटे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। वजन मशीन में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की और तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया। अब इसमें शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। चौथे दिन भी 19 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगाकर दवाइयां बांट रहा है। प्रशासन ने लोगों से साफ पानी पीने और खाने की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली से सटे 5 ऐतिहासिक गांवों की कहानी काफी दिलचस्प है। कभी ये गांव कौरवों से पांडवों ने मांगे थे और आज कुछ जगहें पूरी तरह शहर बन चुकी हैं, जबकि कुछ अब भी अपनी पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं। इन गांवों में इतिहास की झलक आज भी देखी जा सकती है। गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि माहौल बिगड़े नहीं। बहादुरगढ़ में लगातार बारिश ने आफत मचा दी है। 32 घंटे में लगभग 45 mm बारिश दर्ज की गई है। खेतों से लेकर सड़कों तक पानी भर गया है और करीब 50 जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए हैं। बिजली विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली से एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे पकड़ा और अब आगे की पूछताछ जारी है। हरियाणा का एक प्राचीन मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।
हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत लाभार्थियों को निवास की रियायत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य में बालिकाओं के उत्थान की दिशा में एक नया कदम साबित होगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,80,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिससे पारदर्शिता बनी है। यह ऐलान युवाओं में भरोसा और आत्मविश्वास पैदा कर रहा है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब उन्हें उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही वेतन मिलेगा। पहले वेतन में देरी से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर भुगतान का लाभ मिलेगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अब अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों में सुधार कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET ग्रुप C पदों के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। जिन उम्मीदवारों से आवेदन में गलती हुई है, वे अब निर्धारित समय में उसे सही कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि फीस, सुरक्षा और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना है। हरियाणा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा मिसमैच की समस्या किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कई किसानों के फसल विवरण और बैंक खातों में गड़बड़ी के चलते भुगतान अटक गए हैं। कृषि विभाग इस पर काम कर रहा है ताकि सही डेटा अपडेट हो सके। किसानों का कहना है कि समय पर सुधार न होने से उनकी योजनाओं का लाभ रुक गया है। हरियाणा में गन्ने की पैदावार बढ़ाने को लेकर किसान नेताओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसान नेता श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ने की उत्पादन लागत बढ़ गई है, जबकि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। सरकार को चाहिए कि आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उपाय करे। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं में चाय पानी का इंतजाम करने का फैसला लिया है। अब पंचायत बैठकों में आने वाले लोगों के लिए हल्के नाश्ते की सुविधा होगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ेगी और पंचायत बैठकें ज्यादा प्रभावी बनेंगी। यह फैसला गांवों में संवाद और सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हरियाणा में हरियाणा रोडवेज ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सहित कई ट्रेडों में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। यह युवाओं के लिए व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का अच्छा मौका है। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई शहरों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इससे सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पानीपत में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 2,31,000 विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा परीक्षा दी। यह पहल बच्चों को यातायात नियमों की समझ देने के लिए की गई है। प्रशासन ने कहा कि ऐसी परीक्षाएं आगे भी कराई जाएंगी ताकि नई पीढ़ी सुरक्षित यातायात की आदत डाल सके। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में दीपावली के अवसर पर फन मेला आयोजित किया गया। बच्चों ने झूलों, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। मेले में सुरक्षा और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह और समुदाय में भाईचारा बढ़ाने में मदद करते हैं। फतेहाबाद के प्रसिद्ध मनसागर धाम मंदिर में जल्द ही भव्य मेला आयोजित होगा। श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष सुविधाएं जैसे पार्किंग, पेयजल और रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकें।
फरीदाबाद में ऑनलाइन गेम के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवाओं को इनाम का झांसा देकर पैसे ठगते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल और फर्जी बैंक अकाउंट की जानकारी जब्त की है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें। दिवाली से पहले फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने गोदाम से 222 पेटी अवैध शराब जब्त की। यह शराब टाइल्स के बीच छिपाई गई थी ताकि जांच से बचा जा सके। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क कई जिलों में फैला है।